प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति, वेतराग परम तपस्वी, हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, परोपकार की साक्षात मूर्ति, तपोमय जीवन व्यतीत करने वाले हमारे और आपके प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। राम राम बाबा की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष मात, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री सरस्वती सत्संग भवन के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, समय और अनुशासन का पालन करते हुए धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए श्री व्यास पूजा, श्री गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिन के समय में से आज चौथा दिन है। 2 दिन और हमारे विशेष, और तीसरा दिन रविवार 2 जुलाई बाहर से आने वाले गुरु भाई बहनों के सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए, और उन्हें समय देना है कि वो अपने पूज्य गुरुदेव जी की वंदना कर सकें, पूजा कर सकें, क्योंकि साल भर के बाद ये पावन महोत्सव आता है। उनका भी कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, उन्हें बैठने का पहले स्थान देंगे, भोजन में भी उन्हें पहले बिठाएंगे, पहले मौका देंगे, अवसर देंगे। हम सब स्थानीय समाज, गुरु भाई बहन 3 जुलाई को यहाँ प्रातःकाल से पूज्य गुरुदेव जी का पूजन करेंगे। हमें सौभाग्य मिलेगा। उससे पहले 2 जुलाई को बाहर से आने वालों के लिए समय रखा गया है। आप ध्यान रखेंगे, हमें 365 दिन समय मिलता है और उन्हें अपने मन से पूजन करने का केवल वर्ष में 1 दिन मिलता है। इसलिए हम उनका ध्यान रखेंगे और समय का और अनुशासन का उनके सामने पालन करेंगे। वैसे नकुड़ से, मुजफ्फरनगर से, सरसावा से समाज प्रतिदिन आ रहा है और आता रहेगा, लेकिन रविवार का दिन उनके लिए एक विशेष दिन है। आप ध्यान रखेंगे। आज बहुत पवित्र तिथि है, एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, और हर तिथि एकादशी का एक नाम होता है, और आज की एकादशी का भी एक नाम है। वो नाम है देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी। शयन मीन विश्राम करना, सोना, देव में ना देवता लोग। 4 महीने के लिए आज से 4 महीने के लिए, यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में
आने वाली देव उत्थान एकादशी तक, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में देव उत्थान, देव प्रबोधनी, देव उठनी एकादशी आती है। 4 महीने, सावन, भादो, असौज और कार्तिक, 4 महीने। 4 महीने शयन है देवताओं का। इसमें कोई शुभ कर्म, मुंडन, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि नहीं होता। लेकिन हम गृहस्थी हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए विद्वानों पर, पंडितों पर जोर देकर कोई ना कोई तिथि निकलवा लेते हैं, पर नहीं निकलवानी चाहिए। क्योंकि देवी देवता जिनका हम शुभ कर्म में आवाहन करते हैं वो आराम में है, वो विश्राम में है, शयन में है, इसलिए कोई शुभ कार्य वर्जित है, नहीं करना चाहिए। और अब नहीं, प्राचीन काल में इन 4 महीनों में व्यापारी लोग व्यापार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वर्षा का मौसम प्रारंभ हो जाता था, जिसे हम चौमासा कहते हैं। क्या कहते हैं? चौमासा। 4 महीने वर्षा का मौसम है, फिर 4 महीने सर्दी और फिर 4 महीने गर्मी का मौसम। इस तरह 12 महीनों का विभाजन है। 12 महीने, 4 महीने की एक ऋतु होती है, 3 ऋतु है, गर्मी, सर्दी और बरसात। वैसे 6 ऋतु हैं। वैसे कितनी है? 6 है। 2-2 महीने की एक ऋतु, लेकिन विशेष 3 ऋतुएं हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात। 4 महीने की एक ऋतु। चौमासे में व्यापारी अपना व्यापार बंद कर देते थे, जहाँ थे वहीं रहते थे। इसका प्रमाण है क्या? कि प्रभु श्री राम ने भी चौमासे में वन की यात्रा नहीं की। चौमासे में वन की यात्रा नहीं की। किष्किंधापुर में ऋष्यमुख पर्वत पर जब सुग्रीव से मित्रता हुई और प्रभु राम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, संकल्प के अनुसार राजा बाली का वध कर दिया और किष्किंधा का राजा किसको बना दिया? सुग्रीव को बना दिया। अब प्रभु ने कहा, देखो सुग्रीव, चौमासा प्रारंभ हो गया है, वर्षा का मौसम शुरू हो गया, इसलिए हम यात्रा नहीं करेंगे, हम ऋष्यमुख पर्वत पर रहेंगे और तुम इन 4 महीनों में अपना राजकाज देखोगे। आपने पढ़ा होगा और पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस में 12 चौमासे हमारे प्रभु राम ने चित्रकूट पर्वत पर बिताए, यात्रा नहीं की, एक ही स्थान पर। कितने चौमासे? कितने? 12। चित्रकूट पर कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। 2 वर्ष में अगली यात्रा की और एक चौमासा ऋष्यमुख पर्वत पर बाली का वध करने के बाद मैं कहा हम यहीं रहेंगे और आप अपना राजकाज देख लो। 4 महीने तक सुग्रीव किष्किंधापुरी में रहे, प्रजा को देखा, राजकाज किया और भगवान राम और लक्ष्मण कहाँ रहे? ऋष्यमुख पर्वत पर। और हनुमान जी भी उनके साथ, हनुमान जी भी उनके साथ। और 14वां चौमासा रावण का वध करने के बाद भगवान राम वापिस आए, लंका में निवास किया। इन ऋतुओं का हमारे और आपके जीवन में बड़ा महत्व है। हमारे और आपके शरीर पर इन ऋतुओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है, गर्मी का भी, सर्दी का भी और बरसात का भी।
शारीरिक जितने भी हाव भाव हमारे बदलते रहते हैं, रक्त भी बदलता है, खाने पीने का ढंग भी बदलता है। किसी मौसम में बहुत पचता है, अच्छा खाया जाता है, और किसी ऋतु में खाया हुआ पचता ही नहीं, भूख ही कम लगती है। ये ऋतु का प्रभाव होता है। सर्दी में अच्छा खाया जाता है, पचता भी है, और गर्मी में खाया नहीं जाता, और बरसात में और संभल के खाया जाता है, क्योंकि इस ऋतु में रोग के कीटाणु और जीवाणु बाहर आ जाते हैं। हमारे भोजन पर, खाने की वस्तुओं पर मंडराते रहते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से साफ सुथरा भोजन खाना चाहिए और कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो ये 4 महीने विश्राम के होते हैं। इनमें कोई शुभ कार्य नहीं होता। सावन, भादो, असौज और कार्तिक। और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की देव उत्थान एकादशी से फिर कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, फिर शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं, फिर दान पुण्य, हवन, यज्ञ, सत्संग सब शुरू हो जाता है। वैवाहिक, मुंडन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन सब प्रारंभ हो जाता है। और तभी करना चाहिए जब शुभ मुहूर्त हो। शुभ मुहूर्त, धरती का पूजन भी तब हो जब शुभ मुहूर्त हो और धरती जाग रही हो, क्योंकि धरती माँ है, धरती भी देवी है। देवताओं के साथ भगवान से पुकार करने के लिए धरती माँ भी गऊ के रूप में गई थी। आप जानते हो किसके रूप में? गऊ के रूप में। देवताओं से पुकार करने कि मेरे ऊपर दुष्ट लोगों का भार बढ़ गया है, अशुद्ध कर्म हो रहे हैं, भावनाएं अपवित्र हो गई हैं, अपराध हो रहे हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एक संत के जाने पर धरती रोती है, और एक दुष्ट के धरती के ऊपर निवास करने से माँ दुखी होती है, दुखी होती है, कष्ट में होती है। धरती माँ है, इसलिए ये भी विश्राम में होती है। विद्वान लोग तभी भूमि पूजन का मुहूर्त बताते हैं जब धरती जाग रही होती है। 4 महीने ये देवता लोग हमारे विश्राम क्यों करते हैं, इसका भी प्रमाण है इस देवशयनी एकादशी की कथा में कि जब भगवान ने अपना एक वामन अवतार, वामन जानते हो आप, छोटा, धारण किया, क्योंकि आज वो मांगने जा रहे हैं। आज वो ऊपर से उतरकर नीचे मृत्यु लोक में किसी से कुछ मांगने आए हैं, मांगने जा रहे हैं। इसलिए उनका रूप कैसा है? छोटा। क्यों? क्योंकि मांगने वाला क्या होता है? छोटा, और देने वाला, मांगने वाला ऐसे और देने वाला ऐसे। देने वाले का हाथ ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। देने वाला दाता, देने वाला दाता, और लेने वाला भिक्षुक, लेने वाला भिक्षुक। और आज मेरे प्रभु कुछ मांगने जा रहे हैं मृत्यु लोक में। कहाँ से? राजा बल से, राजा बल से, उसकी यज्ञशाला में। तो इसलिए छोटे बन के गए, छोटे वामन बन के गए, बौना रूप धारण करके गए। राजा बल की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। सामने से आते हुए किसी यति को, सन्यासी रूप में है वो, आते हुए देखा तो राजा बल ने प्रणाम किया। बहुत बड़ा दानी है राजा बल। प्रणाम किया और पूछा आपका आगमन। वामन भगवान ने कहा बस कुछ नहीं, आप यज्ञ कर रहे हो बहुत बड़ा, और हमने सुना है कि आप प्रातःकाल से देना प्रारंभ करते हो और देते ही रहते हो।
दान शिरोमणियों में आपकी सबसे पहली गणना। आज मैं भी आपसे कुछ मांगने आया। राजा बल ने कहा, कहिए, मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो? तो प्रभु ने क्या मांगा? 3 पग भूमि, 3 पग कदम, 3 कदम भूमि। राजा बल हंसा, मुस्कुराया। ऐसे दानी राजा से मांगा भी तो क्या मांगा? 3 कदम, 3 पग धरती। लगता है कि आप शरीर से ही बौने नहीं हो, आपकी मांग भी बौनी है, आपकी मांग भी छोटी है। मेरे जैसे राजा से 3 पग भूमि। प्रभु ने, कोई नहीं, मेरा गुजारा हो जाएगा, आप 3 ही पग दे दो, इतना ही दे दो। संकल्प हो गया, लंबी बात नहीं करनी। 3 पग धरती प्रभु ने नापनी शुरू की। 2 पग में प्रभु ने, वामन प्रभु ने बाली बल का सारा कुछ नाप दिया। 2 पग में भगवान ने, विराट रूप परमात्मा ने, सर्वव्यापी परमात्मा ने राजा बल का सारा कुछ नाप लिया। अब प्रभु ने कहा, बोलो बल, अब मैं 3रा पग कहाँ रखूं? है तुम्हारे पास कुछ? नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ जो दिखाई दे रहा है और तुम्हारा कहने का था, वो तो मैंने सब नाप लिया। अब कुछ तुम्हारे पास है तो बताओ, और नहीं है तो मना कर दो। राजा बल ने कहा, मना नहीं करूँगा। आज तक जिस व्यक्ति ने ना कहा ही नहीं, वो आज भी नहीं कहेगा। राजा बल ने प्रभु के सामने अपना मस्तक कर दिया, अपने आप को ही समर्पित कर दिया। प्रभु, सब कुछ बाकी जो कहने का था वो तो ले लिया आपने, लेकिन ये जो है ये भी आपका है, इसे भी, ये भी ले लीजिए। धरती पर राजा बल लेट गए और मेरे राम ने, मेरे प्रभु ने उसके ऊपर अपना चरण कमल रख दिया और उसे नीचे पाताल में पहुंचा दिया। क्योंकि मैंने नीचे से ऊपर पूरा ब्रह्मांड मैंने सब नाप लिया है। अब तुम आज से तुम नीचे रहोगे, धरती पर नहीं रहोगे। प्रभु के 3 पग पूरे हो गए। प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए राजा बल के देने पर, दान देने पर। पूरा दान दिया, अधूरा नहीं दिया, अधूरा नहीं दिया। बड़े प्रसन्न। प्रभु ने कहा, आया तो मैं तेरे से लेने था, लेकिन तुमने अपनी पूरी मांग करके मुझे इतना प्रसन्न कर दिया है कि तुम मेरे से भी कुछ ले सकती हो, मेरे से भी कुछ ले सकती हो। क्या चाहती हो? राजा बल ने कहा, बस मैं ये चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्रतिदिन आपका सानिध्य प्राप्त हो, मुझे प्रतिदिन आपका सानिध्य प्राप्त हो, प्रतिदिन मुझे आपके दर्शन हो, मैं ये चाहता हूँ। प्रभु कह बैठे थे, इसलिए कहना पड़ा, तथा अस्तु, मैंने दिया। अब राजा बल नीचे पाताल में, सुतल में, तो भगवान भी उनके साथ, भगवान भी उनके साथ उनके दरवाजे पर खड़ा होकर के पहरा देने लगे। कौन? ईश्वर, परमात्मा। भक्तों की भावनाओं पर प्रसन्न होकर के परमात्मा अपना आप भी दे देता है, अपना आप भी उन्हें सौंप देता है। अब भगवान विष्णु सुतल में, पताल में राजा बल के साथ चले गए, वहाँ पहरा देने लगे। और वैकुंठ में बैठी हुई माँ लक्ष्मी पति के बिना उदास हो गई, उदास हो गई। तो वो भी अपने पति के पीछे पीछे राजा बल के यहाँ चली गई।
और राजा बल को अपना भाई बना लिया। क्या? भाई बना लिया। और 4 महीने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी ने भाई होने के नाते, बहन होने के नाते अपने भाई से पति को मांग लिया। पति को मांग लिया कि अगर तुम मेरे भाई हो और मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरा पति मुझे वापस दे दो, वापस दे दो। तो लक्ष्मी जी अपने पति देव को, स्वामी को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में नीचे पाताल लोक से लेकर के आई और सारे देवी देवता उनके साथ जग गए, सारे जग गए। तो उस एकादशी का नाम रखा गया देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी। 4 महीने तक रहे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी राजा बल के यहाँ। प्रतिवर्ष ऐसा होता है, प्रतिवर्ष ऐसा होता है कि 4 महीने भगवान पाताल में जाकर के राजा बल के यहाँ उसके द्वार पर पहरा देते हैं। लक्ष्मी जी साथ जाती हैं फिर, और उनको फिर कार्तिक मास में वापस लाते हैं और वो फिर सारे पर्व शुरू हो जाते हैं, सारे त्यौहार प्रारंभ हो जाते हैं, शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं कार्तिक मास की एकादशी के बाद। एकादशी बड़ी पवित्र तिथि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो सत्यभामा, वैसे मुझे सारी मेरी संतान मुझे अति प्रिय है, मैं सबसे प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो मुझे अत्यधिक प्रिय है। नंबर 1, पौधों में मुझे तुलसा प्रिय है, पौधों में तुलसा जी प्रिय है। वृक्षों में मुझे पीपल और बट बरगद का वृक्ष प्रिय है। महीनों में मुझे कार्तिक का महीना अति प्रिय है और तिथियों में मुझे एकादशी तिथि अति प्रिय है और 84 लाख योनियों में मुझे मनुष्य की योनि अति प्रिय है, अति प्रिय है। ये विशेष है। पौधों में तुलसा जी का पौधा, वृक्षों में पीपल और बरगद का वृक्ष। तुलसा जी पौधा है, तुलसा जी वृक्ष नहीं है, पौधा, नन्हा पौधा, पौधा। तुलसा जी का पौधा अति प्रिय, वृक्षों में पीपल और बरगद का वृक्ष अति प्रिय। और एकादशियों तिथियों में एकादशी की तिथि अति प्रिय। वैसे पूर्णिमा की तिथि बड़ी पवित्र है क्योंकि उस रात्रि में चंद्रमा पूर्ण होता है, पूर्ण चंद्रमा होता है। एकादशी में तो घटता भी है और बढ़ता भी है। शुक्ल पक्ष की एकादशी में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष की एकादशी में घटता है। लेकिन फिर भी परमात्मा ने कहा कि तिथियों में मुझे एकादशी तिथि प्रिय है, अति प्रिय है। और मनुष्य अन्य योनियों में 84 लाख योनियों में अगर मुझे कोई प्रिय है, अति प्रिय है, तो वो मेरा मनुष्य है, मानव है, नर्तन है, मुझे अति प्रिय है। इसीलिए कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावे। प्रभु की कृपा से, बड़े पुण्यों से, बड़े भाग्य से ये नर्तन मिलता है और ये गंवाने के लायक, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका सदुपयोग होना चाहिए। भगवान की भक्ति होनी चाहिए, धर्म कर्म होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, सिमरन होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, तप होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए, व्रत होना चाहिए,
ये इसलिए मिला है, शुभ कर्मों के लिए मिला है, बंधनों को खोलने का मौका मिला है। किए गए अनेक जन्मों के कर्मों के बंधन को खोलने का ये सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है ये, फिर नहीं मिलेगा, कौन जानता है। बंधन बांधने का भी यही सबसे पहले प्रथम मनुष्य चोला, देव दानव और मानव, और आखिरी चोला भी यही, आखिरी शरीर भी यही, बंधन खोलने का। अब खुल जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, खुल जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और नहीं खुले तो फिर भटकना पड़ेगा, फिर आना और जाना पड़ेगा। याद रखो, मरना ही मुक्ति नहीं है, मृत्यु हो जाना ही मुक्ति नहीं है, शरीर का छूट जाना ही मुक्ति नहीं है, बंधनों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। पर बंधन छूटे कैसे? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, निष्काम कर्म करो, कामना से रहित होकर कर्म करो, फल की इच्छा न करो, निष्काम कर्म करो, तो कर्म करने के बंधनों से छूट जाओगे, छूट जाओगे। और यदि कामना रख के कर्म करोगे तो तुम्हारे बंधन और मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत हो जाएंगे। खोलो खोलो। तुम कहते हो कि मैं नहीं मारूंगा इनको, मेरे परदादा, मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे भाई, मेरे संबंधी, मैं इनको कैसे मारूं? अगर मारूंगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, पाप लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम क्यों सोचते हो कि मैं मारूंगा? क्यों सोचते हो? क्यों ठेकेदार बनते हो? तुम अपना कर्म करो जैसा मैं कह रहा हूं और जैसा मौका है। युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म होता है। तुम अपने धर्म का पालन करो, तुम कर्म करो, पर उसके पीछे तुम भावना कामना न रखो कि इस कर्म को करने के बाद मुझे पाप लगेगा या मुझे पुण्य मिलेगा, या मुझे राज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी जीत होगी या हार होगी। बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। तुम केवल कर्म करो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा परम धर्म है, और अन्याय के विरुद्ध लड़ना, अधर्म के विरुद्ध लड़ना तुम्हारा परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य। तुम युद्ध करो, युद्ध करने के बाद तुम अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो, मेरे प्रति समर्पित कर दो। निष्काम निष्काम, कामना रहित, कामना रहित जो कर्म किया जाता है वो बंधन से मुक्त होता है, वो बंधन में नहीं बांधता। लेकिन कामना रख करके, इच्छा रख करके जो कर्म किया जाता है वो बंधन है, बंधन है, वो हमें बांधता है, क्योंकि हमारा स्वार्थ है, उसमें हमारा स्वार्थ है। निष्काम करने से बंधन मुक्त होते हैं, आवागमन खत्म होता है। और जब तक हम ये निष्काम कर्म नहीं करेंगे, भले ही आते रहें जाते रहें, आते रहें जाते रहें, भटकते रहें, कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं है। डंके की चोट पर हो नहीं सकती। मरना ही मुक्ति नहीं है, मृत्यु ही मुक्ति नहीं है, शरीर का छूट जाना ही मुक्ति नहीं है। हम दुखी होकर कह देते हैं, भगवान मुझे मुक्त कर दो, मुझे छुड़ा दो, छुड़ा दो। अरे मृत्यु तो आ जाएगी, ये शरीर तो छूट जाएगा, मरण तो हो जाएगा, पर बंधनों से मुक्ति नहीं होगी, नहीं होगी। अगर बंधनों से मुक्ति चाहिए, आवागमन मिटाना है,
जाके फिर ना आना पड़े, तब निष्काम कर्म करने पड़ेंगे। निष्काम। हनुमान जी भगवान की भक्ति करते हैं। कैसे? कोई कामना है उनकी? कोई स्वार्थ है उनका? कोई परिवार है उनका? कोई सगे संबंधी है उनके? बिल्कुल नहीं। वो सेवा करते हैं निष्काम भाव से। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं। इसलिए भगवान राम ने राजा बनने के बाद सबको तो विदा दी, पर हनुमान जी को विदा। वो आज भी बैठे हैं श्री चरणों में। इनके बिना प्रभु राम का दरबार संपूर्ण नहीं होता, नहीं होता। जैसे भगवान इच्छा रहित हैं, ऐसे उनके हनुमान सेवक भी इच्छा रहित हैं, कामना रहित हैं। उनकी कोई कामना नहीं, कोई कामना। सीता जी का पता लगा करके आए हनुमान जी। प्रभु ने कहा, हनुमान, सीता की खोज करके समाचार लाकर जो तुमने मुझे बताया, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया, इतना बड़ा उपकार कर दिया कि मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला दे नहीं पाऊंगा, उतार नहीं पाऊंगा। भगवान के पास भला क्या कमी है? क्या कमी है? आशीर्वाद तो उन्होंने बहुत दे ही रखे हैं हनुमान जी को, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी एक भगवान, एक सेवक का, एक भक्त का इतना उपकार मान रहे, इतना उपकार एहसान मान रहे कि बार बार कह रहे। 3 बार ये शब्द आया श्री सुंदरकांड। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। जो तुमने मेरे ऊपर ऋण चढ़ा दिया है, उपकार कर दिया है, मैं उस ऋण का कर्जा कभी उतार नहीं सकूंगा। सुन कपितो ही समान उपकारी, तेरे समान दुनिया में उपकार करने वाला नहीं को। सुर नर मुनि तनधारी, कितने नाम गिनवा दिए। देवता, मनुष्य और मुनि लोग। मुनि लोग, इन तीनों के अंदर भी वो शक्ति नहीं है, वो भावना कामना नहीं है जो तुम्हारे अंदर है, जो तुमने मेरे प्रति उपकार किया है। मैं तुम्हारे प्रति एहसानमंद हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। प्रति उपकार करूँ का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। तुम मेरे सामने आकर के बैठते हो, मैं आंखें झुका लेता हूँ, मैं अपना चेहरा नीचे कर लेता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल करके तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर दिया है, इतना बड़ा एहसान कर दिया है। प्रति उपकार करूं का तोरा, उस उपकार के बदले मैं तेरा उपकार क्या करूं, कैसे करूं, कैसे बदला चुकाऊं उसका। हनुमान जी को मेरे प्रभु राम कहते हैं, एक भक्त को, एक सेवक को। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तो तुम्हें तेरे सामने आंखों से आंखें भी नहीं मिला सकता कि तेरा कर्जा मैं कैसे उतारूंगा। मैं तेरा ऋणी हो गया आज तक, आज से मैं तेरा ऋणी हो गया, तेरा ऋण मेरे ऊपर आ गया। कितने सरल और उदार हैं मेरे परमात्मा। निष्काम कर्म के अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है उसके अंदर कि भगवान भी झुकता है, भगवान भी एहसान मानता है, भगवान भी कृतज्ञ होता है। आवागमन इससे मिटता है, निष्काम कर्म से। कामना के सहित कर्म करेंगे तो बंधन है,
और कामना रहित होकर के कर्म करेंगे तो बंधनों से मुक्त है, मुक्त है। पर करेंगे कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। चाहे दान पुण्य हो, किसी की भलाई हो, किसी को सुख पहुंचाना हो, कुछ भी हो, जप तप हो, कुछ भी हो, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ या मांग जरूर रहती है, जरूर रहती है। और ये कामना सहित हो जाते हैं, लेकिन कामना रहित सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ना उससे देवता बचे हैं, ना मनुष्य बचा है, ना महापुरुष बचे, कोई नहीं बचा। सबके अंदर कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। और ये दुनिया स्वार्थ के बिना चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। हमें स्वार्थ, माँ को बेटे से स्वार्थ ना हो तो माँ बच्चे का पालन नहीं कर सकती, लाड प्यार नहीं कर सकती। उसे स्वार्थ है, उसकी कामना है कि मेरा बच्चा जिसका मैं लालन पालन कर रही हूँ, इसकी देखभाल कर रही हूँ, ये बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे में हमारी रक्षा करेगा, हमारा लालन पालन करेगा, हमारी आज्ञा का पालन करेगा, ये बच्चा हो करके। वो बाद की बात है कि कामना की पूर्ति हो या ना हो या ना हो, वो अगली बात है, लेकिन स्वार्थ है, स्वार्थ है। सुर नर मुनि सब के ये प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सबकी नीति है, सबकी भावना है, सब चाहते हैं कुछ ना कुछ। हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं दिन में 1 या 2 बार। हमारे में से कौन ऐसे प्राणी हैं या मनुष्य हैं या भक्त हैं जिनकी प्रार्थना करते समय कोई कामना ना हो, कोई कामना ना हो? है ऐसे कोई? नहीं है। प्रत्यक्ष ना कहते हो, सामने ना कहते हो, लेकिन मन के कोने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपा जरूर रहता है, जरूर छिपा रहता है। अपने लिए, परिवार के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, विवाह के लिए छिपा रहता है। प्रार्थना के अंदर कुछ ना कुछ कामना छिपी रहती है, भले हम खुद ना कहें, हम बोल कर ना कहें, लेकिन परमात्मा जानता है, परमात्मा जानता है। देवता स्वर्गलोक में बैठे हैं। भरतलाल जी राम जी को मनाने जा रहे चित्रकूट पर, बड़ी सादगी में, बड़े पछतावे में, रोते हुए, पश्चाताप करते हुए भगवान के पास जा रहे हैं, राम जी के पास। ऊपर बैठे हुए देवताओं ने देखा, इंद्र ने कहा, प्रभु राम जी भरत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि भरतलाल जी ने जहाँ जाकर के राम जी के श्री चरणों में प्रार्थना की, ये एक बार रोए तो मेरे राम पिघल जाएंगे। और जैसा फिर भरतलाल जी कहेंगे प्रभु वैसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, क्योंकि भरत से बहुत प्यार करते हैं। और बड़ी मुश्किल से तो ये काज संवारा है, राम को वन भिजवाया। अब फिर वापिस आ गए तो हमारा कार्य तो उल्टा हो जाएगा। अब किसी तरह से इस भरतलाल जी को या तो वापिस करवाओ, इनका रास्ता रोको, कुछ भी करो, भेंट ना होए, मिलन ही ना होए इन दोनों का।
देवताओं के सद्गुरुदेव हैं गुरु बृहस्पति देव। गुरु बृहस्पति देव, आज गुरुवार ही है। गुरु बृहस्पति देव उन्होंने कहा, देखो इंद्र, उल्टी मति छोड़ दो, अपनी बुद्धि को समझाओ। समझाओ कि जब अयोध्या में राज रस भंग हुआ, उसमें राम की इच्छा थी, राम की अपनी इच्छा थी। और आज यदि तुमने भरतलाल जी के यात्रा में कोई विघ्न डाला, कोई कुचक्र रचा, रुकावट पैदा की, तो राम जी तुम्हें माफ करने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने से अधिक संतों का सम्मान करते हैं, और भरतलाल एक संत है, संत हैं। भगवान राम के प्रति वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, आंतरिक प्रेम है, आंतरिक प्रेम। उनके प्रेम के लिए राजा भरत ने, संत भरत ने अवध के राज्य को ठोकर मार दी, मां को मां कहना छोड़ दिया, और अपने भाई की तरह जंगल में रह करके कंद मूल फल खाकर जटा बना करके 14 बरस बिताए। 14 बरस भरतलाल जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आज भ्रातृ प्रेम का जब भी उदाहरण दिया जाता है तो राम और भरत का दिया जाता है, राम और लक्ष्मण का नहीं। प्यार उनका भी बहुत है। भ्रातृ प्रेम का जब भी कोई उदाहरण आएगा तो नाम लिया जाएगा राम और भरत का, राम और भरत का। गुरु बृहस्पति देव ने कहा, इंद्र, अब यदि तुमने कोई कुचाल करी तो तुम राम के रोष रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाओगी, भस्म हो जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। भरत संत है, महापुरुष है, प्रेम का सागर है। राम इसमें डुबकियां लगाते रहते हैं, इस भरत के प्रेम रूपी सागर में, प्रेम रूपी सागर में। अब कोई बुरी चाल मत चलना, बुरी चाल मत चलना। अपने स्वार्थ के लिए देवता लोग स्वर्ग में बैठे हुए भी कुचाल करते रहते हैं, कुचक्र करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हम तो स्वार्थ से भरे हुए हैं ही, हम तो खाली हैं ही नहीं, हमारी कोई प्रार्थना ही खाली नहीं जाती बिना स्वार्थ के। स्वार्थ के लिए ही हम परिवार से बंधे हैं। स्वार्थ ना हो तो त्याग, त्याग। शास्त्र कहता है, अगर कुछ बनना दुनिया में तो किसी के सारथी तो बनना, पर स्वार्थी ना बनना। सारथी तो बनना, सहायक तो बनना, पर स्वार्थी ना बनना कि इसके बदले ये मुझे क्या देगा, मैं इसका भला करूँ तो ये मेरा क्या करेगा, मैं उसे 5 रुपए दूँ तो ये मुझे क्या देगा, मुझे 10 देने चाहिए, मुझे वापस 10 मिलने चाहिए। मैं 1 गिलास पानी पिलाऊं तो मुझे 2 मिलने चाहिए वापस। स्वार्थ, कितना बड़ा स्वार्थ, ये बंधन का कारण है, बंधन का कारण। कर्म ही हमें बांधते हैं और कर्म ही हमें स्वतंत्र करते हैं। कर्म ही बांधते हैं और कर्म ही स्वतंत्र करते हैं। कामना सहित कर्म बांधते हैं, याद रखो, अंतर करो इनका। कर्म ही बंधन और कर्म ही मुक्ति। क्यों? क्योंकि कर्म किए बिना कोई भी प्राणी रह नहीं सकता।
इस मृत्यु लोक में कर्म किए बिना कोई भी प्राणी, जड़ हो, चेतन हो, चर हो, अचर हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो। पक्षी भी कर्म कर रहे हैं, नहीं, संतान पैदा कर रहे हैं, उनके लिए भोजन ला रहे हैं, उनके लिए घोंसला बना रहे हैं, उनका लालन पालन कर रहे हैं कि नहीं? पशु भी कर रहे हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु भी कर रहे हैं। कर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, ये मृत्यु लोक है। कर्म तो करना पड़ेगा, और कामना सहित भी कर्म है और कामना रहित भी कर्म है। कामना सहित कर्म बंधन का कारण है और कामना रहित कर्म मुक्ति का कारण है। मुक्त होना चाहते हो या फिर आना जाना चाहते हो? अगर आना जाना चाहते हो तो भरतलाल जी की तरह तीर्थों के राजा प्रयागराज जी के सामने खड़े होकर, भगवान के सामने खड़े होकर दामन फैलाओ, दामन फैलाओ और उनसे मांगो। अगर आना चाहते हैं तो, मुक्त नहीं होना चाहते, क्या मांगे? धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म न अर्थ न काम रुचि, अथवा पद निर्वाण। 4 पदार्थ दुनिया में हैं जो पुरुषार्थ से मिलते हैं, जो पुरुषार्थ से मिलते हैं। पर सत्संग, सत्संग कैसे मिलता है? भगवत कृपा से मिलता है, भगवत कृपा से। 4 पदार्थ मिलते हैं पुरुषार्थ से, पर सत्संग कैसे मिलता है? भगवत कृपा से, ईश्वरीय कृपा से, संतों की कृपा से सत्संग मिलता है। 4 पदार्थ भरतलाल जी ने गिनवा दिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चहुम निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना आन। आन में न दूसरा। हे प्रयागराज, हे तीर्थों के राजा, हे माँ गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र उद्गम स्थान, मुझे अगर कुछ देना चाहते हो, मेरी झोली में डालना चाहते हो, तो मुझे तो ना धन चाहिए और ना मुझे मेरी कोई कामना है। धर्म न अर्थ न धर्म भी नहीं चाहिए, जिसकी रक्षा के लिए दुनिया मरती है। बड़े बड़े महापुरुष तप करते हैं, त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, वो भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, चौथा अंग, मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे आवागमन चाहिए। मैं आना जाना चाहता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चहुम निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। क्या चाहता हूँ? प्रभु श्री राम के श्री चरणों में प्यार चाहता हूँ, जय श्री राम। उनके श्री चरणों का प्रेम चाहता हूँ। यदि आपके पास है तो मेरी झोली में डाल देना, मुझे दे देना, बाकी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब प्रयागराज ने सोचा, बड़ा अनोखा भिखारी है, क्या मांग रहा है? मेरे पास तो लोग धन मांगने आते हैं, धर्म मांगने आते हैं, मुक्ति मांगने आते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। ये बड़ा अनोखा, बड़ा अद्भुत है भिखारी, भिक्षुक, जो ये मांग रहा है वो तो मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा, कहाँ से दूंगा? मेरे पास नहीं है। मैं ही चाहता हूँ राम के चरणों का प्रेम और प्यार, मैं ही प्रतिदिन आंखें बिछाई बैठा रहता हूँ, और ये मेरे से मांग रहे। तीर्थराज ने कहा, भरत
तुम्हारी मांग बड़ी अनोखी है, तुम अद्भुत भिक्षुक हो, ये पदार्थ मेरे पास नहीं है, ये जहाँ तुम जा रहे हो तुम्हें वहीं से मिलेगा। उन्होंने कहा जन्म जन्म अगर मेरा जन्म होता है, मुझे आना पड़ता है, तो मैं यही मांगूंगा कि मुझे राम के चरणों का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं ऋषि वशिष्ठ ने भी मांगा राम जी से, अपने सेवक से, अपने शिष्य से मांगा। रोज राम प्रणाम करते हैं, लेकिन आज मौका पाकर के महर्षि वशिष्ठ उनके कक्ष में प्रवेश कर गए, बताया भी नहीं, सूचना भी नहीं दी। बैठ गए, प्रभु राम अचानक आए, गुरुदेव को देखकर उठकर खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम। आज महर्षि वशिष्ठ ने आशीर्वाद नहीं दिया। राम उठ करके खड़े हो गए और अपने गुरुदेव को आसन दिया, चरणों को प्रक्षालन किया, चरणामत लिया। प्रभु राम ने कहा आज गुरुदेव क्या बात है, अचानक आ गए, बताया भी नहीं, सूचना भी नहीं दी अपने आगमन की। अगर कोई कार्य था तो मुझे बुलाते ना, मैं आता ना, मैं आपका सेवक हूँ ना। महर्षि वशिष्ठ ने कहा बस राम, आज मैं आपका गुरु बनकर नहीं आया, आज मैं आपका गुरु बन करके नहीं आया। क्या बन के आया हूँ? शिष्य बन के आया हूँ। बस आज तक नाटक था, अब से नाटक बंद, गुरु और शिष्य का नाटक बंद, आज से स्वामी और सेवक का नाटक शुरू होगा। आप मेरे स्वामी हो। ये तो अभिनय करते रहे हम दुनिया के सामने, ड्रामा करते रहे, नाटक करते रहे, मैं गुरु बना रहा, तुम मेरे शिष्य बने रहे। आज से मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, देने नहीं आया, मांगने आया, मांगने आया। और ये मांगने आया हूँ कि तुम मेरे स्वामी हो, ये भावना लेकर आया हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, ये तो मैं आपका गुरु बना हुआ था और आप मेरे शिष्य बने हुए थे। आज से बनना बनाना बंद, बनना बनाना बंद। अब सही उसमें वास्तविकता में आ जाओ। आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक। आज से मैं आपकी पूजा करूँगा, आप नहीं, मैं आपको प्रणाम करूँगा, आप नहीं करोगे। राम चुप है। अब ये नाटक खत्म हो गया, ड्रामा। क्योंकि जब मैं, मेरे पूज्य पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने मुझे सूर्य कुल का उपरोहित बनाकर भेजना चाहा, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं बनता, उपरोहित मैं नहीं बनता। शिष्य तो बनूंगा, सेवक तो बनूंगा, भक्त तो बनूंगा, पर उपरोहित नहीं बनूंगा, क्योंकि उपरोहित ही कर्म अति मंदा। वेद पुराण स्मृति कर निंदा, सारे वेद शास्त्र इसकी निंदा करते हैं, इस कर्म की। क्यों? क्योंकि इसमें दान लेना पड़ता है, अपने सेवकों से दान लेना पड़ता है, उससे अपना गुजारा करना पड़ता है, यज्ञ करना भी पड़ता है, कराना भी पड़ता है, अध्ययन करना भी पड़ता है और कराना भी पड़ता है। 6 कर्म हैं, विद्वानों के 6 कर्म हैं, ब्राह्मणों के। दान देना भी और दान लेना भी, यज्ञ करना भी और कराना भी, और स्वाध्याय कराना भी और करना भी। 6 हैं, 6 कर्म हैं। तो तब मेरे पिता ने कहा, मेरे पूज्य पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बेटा, इसी सूर्य कुल में, भानु कुल में, त्रेता में जा कर के पार ब्रह्म का इस कुल में अवतार होगा, इस कुल में अवतार होगा, और तुम्हें उस परम पिता परमात्मा के मनुष्य रूप में दर्शन करने का मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। आगे जाकर के तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। कई जन्म बीत जाते हैं जिस परमात्मा के दर्शन करने के लिए तप पूजा जप करते हुए परमात्मा फिर भी नहीं मिलता,
लेकिन वशिष्ठ तुम्हें बड़ी आसानी से सूर्य कुल में रहते हुए सेवा करते और कराते हुए त्रेता के अंत में भगवान के दर्शन होंगे, लाभ होगा। तो इसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, इसी लाभ के लिए मैंने तुम्हारे कुल का, रघुकुल का उपरोहित बनना स्वीकार कर लिया। पर अब पूरा हो गया, अब नाटक पूरा हो गया, आप राजा बन गए, बहुत सेवा हो गई। अब आज से आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक। मैं ये चाहता हूँ कि जब जब इस सृष्टि में मेरा आना हो, इस दुनिया में मेरा आना हो, तब तब मैं ये चाहता हूँ, आपसे मांगता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने मुझे श्री चरणों का प्रेम देना, भक्ति देना, और कुछ नहीं चाहिए। किसने मांगा? महर्षि वशिष्ठ ने मांगा। महर्षि वशिष्ठ कौन है? रघुकुल के गुरु हैं, कुल गुरु हैं, उपरोहित हैं। वो मांग रहे हैं किसके सामने? खड़े होकर अपने शिष्य के सामने, परमात्मा मानकर, ईश्वर मानकर, पार ब्रह्म मानकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब तक राम प्रार्थना करते रहे, राम हाथ जोड़ते रहे, पर आज मौका पा करके महर्षि वशिष्ठ ने राम जी से प्रार्थना भी की, अनुनय भी किए और उनसे वर भी मांगा। जन्म जन्म तक मेरी प्यार, मेरा प्रेम आपके श्री चरणों में बना रहे। नंबर 1 भरतलाल जी ने मांगा, नंबर 2 महर्षि वशिष्ठ ने, राम जी के कुल गुरु ने मांगा। अब नंबर 3 पर लंका विजयी होने के बाद सब देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, धन्यवाद दिया, बधाई दी, धन्य हो प्रभु। सबसे बड़े देवताओं के शत्रु रावण का वध हो गया, हम सुखी हो गए, आपको बधाई, धन्यवाद। स्तुति की आगे। उन देवी देवताओं में भोलेनाथ नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो भी तो देव हैं, त्रिदेवों में है ना, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, देव है वो, पर उन देवताओं के साथ नहीं आए। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने कहा ये देव सारे स्वार्थी हैं, कामना की पूर्ति होने के बाद धन्यवाद करते हैं, पर मेरी कामना की पूर्ति तो हुई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर का रावण तो मरा ही नहीं है, इनका मर गया होगा, इनका रावण मर गया, इन्होंने बधाई दे दी, पर मैं कैसे दूं? क्योंकि मेरे अंदर बैठा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका रावण अभी मरा ही नहीं है, तो मैं बधाई कैसे दे दूं? जब सब देवता चले गए, उसके बाद आए शंभु सुजान, भगवान शंकर अकेले आए, उनके साथ कोई नहीं आया, अकेले आए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने कहा आप उनके साथ क्यों नहीं आए? उन देवताओं का साथ क्यों नहीं दिया? आप भी तो उन्हीं के साथ हो। भोलेनाथ ने कहा मैं कैसे आता, उनका रावण तो आपने मार दिया, मेरा रावण तो मारा ही नहीं, पहले मेरा रावण मारो। वो तो बाहरी रावण था, पर रावण तो हमारे अंदर बैठा है, वास्तविक रावण तो हमारे अंदर बैठा है। एक बहुत सुंदर बात, सतयुग में देव, मानव और दानव ये अपने अपने लोक में रहते थे, अपने अपने लोक में रहते थे। देवता स्वर्ग में, मानव धरती पर मृत्यु लोक में, और दानव नीचे पाताल लोक में, अपने अपने लोक में रहते थे। उसके बाद आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में एक ही लोक में देवता भी रहने लगे,
और मानव भी रहने लगे और दानव भी रहने लगे। जैसे प्रभु राम देव के प्रतीक हैं और रावण दानव का प्रतीक है, एक ही लोक में। उसके बाद द्वापर आ गया। द्वापर में नगर में ही नहीं, लोक में ही नहीं, एक ही परिवार में दानव भी रहने लगे और मानव भी रहने लगे। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर मानव है और दुष्ट बुद्धि दुर्योधन दानव है, कंस भी दानव है। एक ही परिवार में रहने लगे। धीरे धीरे द्वापर के बाद कलयुग आ गया। अब कलयुग में नगर तो दूर की बात, परिवार तो दूर की बात, लोक तो बहुत दूर की बात, तीनों देव दानव मानव हमारे अंदर आ गए। देवता भी हमारे अंदर, मानव भी हमारे अंदर और दानव भी हमारे अंदर, तीनों हमारे अंदर आ गए। जब कभी हमारी वृत्ति सात्विक होती है, हम भजन करने बैठते हैं, शास्त्र पढ़ने बैठते हैं, दान की भावना पैदा होती है, तो हम देव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? देव। कभी हम अपने परिवार में सुख शांति के सहित बच्चों में बैठकर हंसी खेल करते हैं, प्रेम प्यार करते हैं, इकट्ठे बैठ कर के भोजन करते हैं और भजन करते हैं, तो हम मानव बन जाते हैं। जब कभी हम किसी निर्दोष और निरपराध प्राणी को सताते हैं, किसी के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, गलत सोचते हैं, तो उस समय हम दानव बन जाते हैं। है ना? हमारे तीनों वृत्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। देव भी हम बनते हैं, मानव भी हम बनते हैं और दानव भी हम ही बन जाते हैं। सात्विक वृत्ति हुई तो देवता बन गए, देव बन गए। राजसी वृत्ति हुई, स्वभाव बना, तो हम मानव बन गए। और तामसिक वृत्ति बन गई तो हम दानव बन गए। तीन ही तो माया के गुण हैं, सत रज और तम। और तीन ही फंदे हैं जो हमें बांधते हैं, सत रज और तम। इन तीनों के बंधन में हम बंधे रहते हैं। आजकल तीनों एक ही मानव के अंदर तीनों विराजमान हैं, द्वापर में परिवार में थे, परिवार एक ही था, कुरु परिवार। उसमें धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, सत्यवादी, और दुष्ट बुद्धि वाले कंस और दुर्योधन भी थे। और त्रेता में एक ही लोक में मानव भी थे और दानव भी थे और देवता भी थे। जैसे प्रभु राम और लंका का राजा रावण, एक ही लोक में, मृत्यु लोक में। और सतयुग में अलग अलग लोकों में, ऊपर के लोक में देवता, बीच के लोक में मनुष्य और नीचे के लोक में दानव रहते। बंटवारा था, लेकिन आज सब एक के अंदर आ गया, क्योंकि समय परिवर्तित हो गया। इस सब को मिटाने के लिए, अपनी वृत्ति को शुद्ध करने के लिए हम सत्संग में आते हैं, संतों के सामने बैठते हैं। 1 घंटा ही सही, कम से कम मानव और देव तो हैं, मानव और देव यहाँ बैठकर, मानव भी हैं यहाँ हमारे में, मनुष्य भी हैं और देवता भी हैं। और बाहर जाते ही हम क्या बन जाएंगे? सबकी वृत्तियाँ जाग जाएंगी। ओ, आज तो बड़ी देर हो गई सत्संग करते हुए, दुकान खोलनी थी आज तो। और फिर माताएं बच्चे हमारे बैठे घर भोजन का इंतज़ार कर रही हैं, और किसी का मोबाइल बीच में साइलेंट में बज गया हो तो सबसे पहले उसे देखेंगे। हमारी वृत्ति बिखर जाती है। हम ही देव हैं, हम ही मानव हैं, और हम ही खेल किसका है? एक वृत्ति का खेल, विचार का खेल है,
सोचने का खेल है। इतना ही अंतर है हमारे में। इसलिए भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, ईश्वरीय कृपा से सत्संग मिलता है। भगवान शंकर ने भी मांगा, भोलेनाथ जी ने प्रभु राम के सामने खड़े होकर, बताओ संहार करता प्रलय करता देवों के देव महादेव, उन्होंने भी मांगा। क्या मांगा कि अगर आप मुझे देना चाहते हो, पहले तो मेरे हृदय के रावण को मारो, मेरे अंदर के विकार मिटाओ, और फिर मुझे अपने श्री चरणों का जन्म जन्मांतर तक क्या दो, अपने चरणों का प्यार। आप मेरे इष्ट देव हो, आप मेरे आराध्य हो। दिन रात भगवान शंकर राम के नाम का जप करते हैं, उनका सिमरन करते हैं। इनके आपस में 3 संबंध हैं, भोलेनाथ और प्रभु राम के 3 संबंध हैं। नंबर 1, एक दूसरे के स्वामी भी हैं और एक दूसरे के शिष्य भी हैं, सेवक। स्वामी के साथ सेवक होता है। और नंबर 3, एक दूसरे के सखा भी हैं, मित्र भी हैं। भोलेनाथ और प्रभु राम एक दूसरे के स्वामी भी हैं। राम मानव रूप में है तो भोलेनाथ स्वामी हैं और मेरे प्रभु उनके शिष्य हैं, उनके सेवक हैं। स्थापना की ना है, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की ना, कहाँ? रामेश्वरम में। क्योंकि मेरे स्वामी हैं, मेरे आराध्य देव हैं। इनकी कृपा से मैं लंका में प्रवेश करूँगा, मैं युद्ध जीतूँगा, मैं सफल होकर लौटूँगा। इसलिए उनकी स्थापना की वहाँ। बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग, सुंदर ज्योतिर्लिंग समुद्र के किनारे पर है। इष्ट देव होने के नाते उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, अपने आप शिष्य बन गए, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और भोलेनाथ साक्षात उनको दर्शन दे रहे वहाँ, साक्षात। अरे राम, तुम मेरी स्थापना क्या करोगे? तुम तो जिस पत्थर को हाथ लगा दोगे, स्पर्श कर दोगे, वही शिवलिंग बन जाएगा, वही शिवलिंग बन जाएगा। आप मेरी स्थापना क्यों करते हो? तुम एक पत्थर उठा के यहाँ रख दो, बस बन गया शिवलिंग, बन गया ज्योतिर्लिंग। आप स्थापना क्यों करते हो? आप कृपा करो तो सही। 3 संबंध हैं इनके आपस में। ये आपस में स्वामी भी हैं, आपस में सेवक भी हैं और आपस में सखा भी हैं। बड़ा अद्भुत रिश्ता है, बड़ा अद्भुत संबंध है, प्रेम का संबंध है। आनंद में डूबे रहते हैं और प्रभु के प्रेम के लिए ही उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का भी त्याग कर दिया था, संन्यास ले लिया था। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है भगवान भोलेनाथ जी को। उन्होंने भी मांगा। फिर हम तो मनुष्य हैं, अगर कभी मांगने की नौबत आए, मांगो। वहाँ भिक्षुक बन के जाओ तो यही मांगो जो भोलेनाथ ने मांगा, जो महर्षि वशिष्ठ ने मांगा और जो भरतलाल जी ने मांगा। इन चीज़ों को मांगने से क्या है? ये तो एक दिन यहीं छूट जाएंगी, यहीं मिली हैं और यहीं छूट जाएंगी। साथ एक सुई भी नहीं जानी, एक कत्तर भी नहीं जानी कपड़े की। जो कफन डाला होगा ना, वो भी यहीं जल के राख हो जाएगा और बाकी ऊपर के वहाँ की अचारज उतार लेंगे। कुछ भी साथ नहीं जाता, कुछ भी साथ नहीं जाता। केवल जाएंगे तो अपने कर्म जाएंगे, चाहे वो अच्छे कर्म हैं और चाहे वो बुरे कर्म हैं, वही जाएंगे। इसलिए इन्हें सुधारना है, अपने कर्मों को सुधारना है, सेवा करनी है, भजन करना है, सत्संग करना है, तप करना है, पर निष्काम करना है। कैसे करना है? अरे हमें जो मिलना है वो तो परमात्मा ने पहले से तय कर रखा है, पहले से तय कर रखा है, पहले से निश्चित है हमारे प्रारब्ध के अनुसार। हम मांगेंगे तो भी और नहीं मांगेंगे तो भी मिलेगा, मिलेगा जो मिलना है। इसलिए मांगना उससे, उसको, उससे, उसको, पर उससे नहीं। और झूठे पदार्थों को मांग करके उन्हें और छोटा करना है, उन्हें और छोटा करना है। वो तो अविनाशी तत्व हैं, वो तो हमें ऐसा दे सकते हैं जो हमेशा अमर रहने वाला है। ऐसे अमर तत्व से अमरता मांगे, मुक्ति मांगे, मोक्ष मांगे, निष्काम कर्म करें। कर्म करने के बिना गुजारा नहीं,
पर कर्म ऐसे करें कि जो प्रभु को पसंद हो, जो प्रभु चाहता हो, जो प्रभु को प्यारे हों, ऐसे कर्म करें। और बिना इच्छा के करें तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद।